हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ें अपडेट कराई जाती हैं। तो इस वीडियो में भी कुछ ऐसी अपडेट है जो शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी है। तो चलिए आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज़ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर, जिसमें हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन ही परिणाम घोषित होगा। ठीक है ना। परीक्षा का परिणाम उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका विजयनाथ व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन ही एलडी ग्रेड का आगे का परिणाम घोषित होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन ही होगा परिणाम घोषित। मूल अभिलेखों का होगा सत्यापन। जिनका चयन हुआ है महिला शाखा में जो संगीत विषय था उसका रिजल्ट आया था, परीक्षा का संपूर्ण परिणाम औपबंधिक है, सो अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। इसके लिए आयोग अलग से विज्ञप्ति जारी करेगा। इस विज्ञप्ति में दिए गए समय के आधार पर अभ्यर्थी को उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन न कराने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपको जो एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी यूपीपीएससी की ओर से, उसको हम अपडेट करा देंगे। ठीक है ना। और उसके समय के अनुसार ही आपको उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। ऐसा ना करने पर आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और जल्द जारी होगा कट ऑफ और परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक एवं श्रेणीवार पदवार कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर जल्द प्रदर्शित किया जाएगा। इस हादसे की सूचना आयोग अलग से जारी करेगा। तो जैसे ही ये सूचना जारी होगी आपको अपडेट करा दी जाएगी। ठीक है ना। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। स्नातक की परीक्षा में नकल करते पकड़े गए छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालय की स्नातक की परीक्षा के दौरान शुक्रवार को ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में केंद्र में एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा गया। शुक्रवार की सुबह को पाली में बीए, बीएससी प्रथम वर्ष, भूगोल, बीए तृतीय तथा शिक्षा शास्त्र आदि की परीक्षाएं चल रही थी। ठीक है ना। तो हमेशा ए ग्रेड रहेगा। ईवीवी प्रोफेसर राजा राम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डायमंड जुबली हॉस्टल के कॉमन हॉल में शुक्रवार को साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हॉलैंड हॉस्टल को लेकर बढ़ा विवाद, कुछ खास नहीं है। और भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन 12 से ईवीवी यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय मई और जून में आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विधियों में होगी परीक्षाएं। ठीक है ना। प्रत्येक विषय की प्रवेश परीक्षा की प्रकृति और पाठ्यक्रम की सूचना ईवीवी की वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है ना। तो ईवीवी एवं संगठक महाविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई निर्धारित की गई। प्रवेश परीक्षा मई और जून में आयोजित की जाएगी। पिछले साल ईवीवी एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 अप्रैल से शुरू हुए थे। इस बार आवेदन की प्रक्रिया एक दिन विलंब से शुरू होगी। ऐसा एजेंसी के चयन में देरी से हुआ। अब परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन हो गया है। स्नातकोत्तर शोध और अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और इस बार आईएएस चयन में प्रयागराज पिछड़ा, छाई मायूसी। पिछले 2 वर्ष से सिविल सेवा में लहरा रहा था जिले का परचम। इस बार हॉस्टलों प्रमुख शिक्षण संस्थाओं को नहीं मिली विशेष सफलता। तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2018 का परिणाम में इस बार प्रयागराज में खास उत्साह नहीं दिखा। पिछले 2 वर्ष में प्रयागराज के मेधावी देश की इस सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में चयनित होकर संगम नगरी के लोगों को जश्न मनाने का मौका देते रहे हैं। लेकिन इस बार सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आने के बाद हॉस्टलों, डेलीगेसी और प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में भी कोई उत्साह नज़र नहीं आया, न ही किसी खाते में कोई विशेष उपलब्धि आई। पिछले साल बड़ी संख्या में हुआ था चयन। इस बार परिणाम की पिछले साल की तुलना में की जाए तो सिविल सेवा परीक्षा 2017 में प्रयागराज की बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। अनुभव सिंह ने टॉप 10 में जगह बनाते हुए 8वीं रैंक हासिल की थी। किसान के बेटा अनुभव का लगातार दूसरी बार सिविल सेवा में चयन हुआ था। तो इस बार जो है मायूसी है, प्रयागराज में ज़्यादा चयन नहीं हुए हैं। पिछले वर्ष से 231 चयन कम हुए हैं। ठीक है। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है तो वीडियो को जल्द से शेयर ज़रूर कर दीजिए। ग्रुप डी को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है। डीएसए ग्राउंड पर चल रही रेलवे की ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शुक्रवार को 1346 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें से 434 अभ्यर्थी 1000 मीटर दौड़ पूरी नहीं कर सके। 912 अभ्यर्थियों ही दौड़ लगा सके। शुक्रवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।
उसमें से 1346 अभ्यर्थी आए, जिसमें से 35 किलो की बोरी लेकर पैदल चलवाया गया। इसके पश्चात 100 मीटर दौड़ हुई, यानी 1000 मीटर की दौड़ हुई, जिसमें 1344 अभ्यर्थियों की क्वालिफाई ही कर सके। 2 अभ्यर्थी पिछड़ गए। उसके उपरांत 1000 मीटर दौड़ हुई। सॉरी, जो 100 मीटर दौड़ हुई थी वो 35 किलो की बोरी लेकर हुई थी, ठीक है ना। और जो रेस जो हुई थी आपकी 1000 मीटर की हुई थी, जिसमें 434 अभ्यर्थी दौड़ नहीं कर सके हैं। तो ईवी में प्रवेश के लिए 12 से आवेदन, ये हमने आपको अपडेट करा दिया है। और संगीत विषय में 60 महिलाएं बनी अल्टीग्रेड शिक्षक। यूपीपीएससी ने जारी किया परिणाम। गृह विज्ञान की सीट अनी भरी। तो अनभरी है। गृह विज्ञान की सीट एक मात्र सीट थी जर्नल में, वह पूरी नहीं हो सकी है। विषय का परिणाम शिक्षक भर्ती 2018 के लिए जारी। 11 के परिणाम अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती में अब रह गए शेष। तो 11 के विषयों के परिणाम अब शेष रह गए हैं, बाकी के अब घोषित कर दिए हैं। और ऋचा सिंह सर्वोच्च, तनुश्री कुरेती दूसरा और बाकी तीसरे स्थान पर ये चयनित अभ्यर्थियों को करना होगा अपना अभिलेखों का सत्यापन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के लिए 2 विषयों का परिणाम जारी किया। महिला शाखा में संगीत विषय में सभी 60 रिक्तों पर आए अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक रूप से हुआ, जिसमें ऋचा सिंह को सर्वोच्च स्थान व तनुश्री को दूसरा। और गृह विज्ञान पुरुष शाखा का कुल 1 रिक्त पर चयन होना था, जिसमें कोई अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हो सका। इसमें यह सीट अनभरी रह गई है। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में अल्टीग्रेड शिक्षित स्नातक सहायक अभ्यर्थी अध्यापकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए 29 जुलाई को ही लिखित परीक्षा के बाद परिणाम जारी होने का सिलसिला यूपीपीएससी ने 16 मार्च से शुरू किया। पहला परिणाम 27 पदों के लिए आया था, जिसमें से संगीत पुरुष शाखा के 19 और किसी विषय पुरुष शाखा के 8 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ था। यूपीपीएससी ने गुरुवार को अभ्यर्थियों को यह संकेत दिया था कि संगीत विषय का महिला वर्ग और गृह विज्ञान का परिणाम जल्द घोषित होगा। शुक्रवार को परिणाम आने से अन्य 11 विषयों का परिणाम सिलसिलेवार आने की उम्मीद है। यूपीपीएससी ने गृह विज्ञान में पुरुष शाखा के कुल 1 पद के लिए 23 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा कुल 150 अंक की थी, लेकिन यूपीपीएससी की ओर से निर्धारित कट ऑफ अंक न पाने के चलते इस सीट में कोई अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हो सका। वहीं संगीत विषय की महिला शाखा में 60 पदों के सापेक्ष 1935 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और परीक्षा में सभी सीटें पर औपबंधिक रूप से चयन हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों ने अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। यदि आप सत्यापन नहीं करा पाएंगे तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो परिणाम वेबसाइट पर भी है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। यूपीपीएससी ने परीक्षा परिणाम वेबसाइट www.uppsup.nic.in पर भी उपलब्ध कराया है। साथ ही इसे प्रयागराज स्थित प्रमुख कार्यालय के सूचना पट पर भी लगाया गया है, ठीक है। तो आपको अपना सत्यापन कराना होगा। सिविल सेवा परीक्षा में इस बार नहीं दिखा उत्साह। संघ लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा परीक्षा 2018 का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को घोषित कर दिया गया, लेकिन नतीजे प्रयागराज के लिहाज से संतोषजनक नहीं रहे। देर रात तक किसी के चयन की जानकारी नहीं हो सकी है। सिविल सेवा परीक्षा में इससे पहले 2009 में सुधार आया था, इसके बाद परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद 2016 में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था की छात्रा सौम्या पांडे ने चौथी रैंक हासिल की थी। तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ और कुछ खास नहीं है। जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ थी हमने आपको अपडेट करा दी है, ठीक है। और अब 15 अप्रैल को जारी होगा शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 558 पदों पर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 15 अप्रैल को जारी होगा। पहले ये विज्ञापन 5 अप्रैल को जारी होना था। ईवीवी यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि विज्ञापन जारी करने के बाद उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। 558 पदों पर 600 पद प्रोफेसर, 156 पद एसोसिएट प्रोफेसर और 336 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू होनी थी, किन्हीं कारणों से यह शुरू नहीं हो सकी है। दोबारा 5 अप्रैल को तिथि घोषित कर सका। और रिव्यू तो और कुछ खास नहीं है इस लेटेस्ट न्यूज़ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक नकलची पकड़ा गया। तो आज की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ थी हमने आपको अपडेट करा दी है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ें अपडेट कराई जाती हैं शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी हुई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।